Question number 5. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 times of AC plus BD. तो यहाँ पर एक quadrilateral हमको दिया गया है. We are given a quadrilateral. The vertices are A, B, C and D. We can observe that the diagonals are AC and BD, and we can also see that this quadrilateral has been divided into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. That is, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 4 ट्रायंगल्स में बांटा जा चुका है, यानी डिवाइड हो चुका है. इसमें 4 ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे. पहला वाला ट्रायंगल है ये OAB, दूसरा है OBC, तीसरा है OCD, चौथा है ODA या OAD. तो अब हमको क्या करना है, एक एक ट्रायंगल को कंसीडर करना है और सम ऑफ 2 साइड्स वाली प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की वो यूज़ करनी है. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB OAB, OA एक साइड है, OB और एक साइड है. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी OA प्लस OB करेंगे, OA प्लस OB अगर हम करेंगे तो इसका सम जो है तीसरी वाली साइड से हमेशा ग्रेटर होगा. अभी नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए. नेक्स्ट ट्रायंगल है OCB या OBC. तो इन ट्रायंगल OBC यहाँ पर भी इन दोनों साइड्स का सम यानी OB और OC का सम OB प्लस OC विल बी ग्रेटर देन BC. वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, BC से. नेक्स्ट और एक ट्रायंगल देखिए कौन सा होगा. OCD. इन ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD में क्या है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड यानी OC प्लस OD विल बी ग्रेटर देन CD. वैसे ही ये वाले ट्रायंगल में देखिए OAD, यहाँ पर OA प्लस OD यानी इन ट्रायंगल OAD यहाँ पर क्या होगा, OA प्लस OD विल बी ग्रेटर देन AD. तो यहाँ पर हम इनको मार्क कर लेंगे एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑल्सो फोर्थ वन. अब हम इन 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दैट इज एडिंग 1, 2, 3 एंड 4. तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या है, OA प्लस OB. फर्स्ट वाले में है OA प्लस OB, लेफ़्ट साइड है. फिर सेकेंड वाले में देखिए लेफ़्ट साइड है OB प्लस OC, तो प्लस OB प्लस OC. उसके बाद थर्ड वाले में है OC प्लस OD, तो यहाँ लिख देंगे OC प्लस OD. फोर्थ वाले में है OA प्लस OD, तो यहाँ पर लिख देंगे OA प्लस OD. अब ये सारा जो भी है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि सबके बीच में यहाँ पर ग्रेटर साइन है यानी ग्रेटर देन साइन है. विल बी ग्रेटर देन, यहाँ पर है AB
फर्स्ट वाले में, प्लस BC सेकेंड वाले में, देन थर्ड वाले में है CD, उसके बाद है AD, तो प्लस AD। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होगी कि यहाँ पर एक OA है और यहाँ पर और एक OA है, तो OA प्लस OA हो जाएगा 2OA। उसके बाद यहाँ पर एक OB है और यहाँ पर एक OB है, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 2OB। फिर यहाँ पर भी OC प्लस OC, this will become 2OC. Last but not the least, OD plus OD is nothing but plus 2OD is greater than AB plus BC plus CD plus AD. AB plus BC plus CD plus AD। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ से ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब यहाँ पर ऑब्ज़र्व कीजिए OA यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं OA और OC को ऐड कर दूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझको क्या आएगा, AC आएगा। यानी OA प्लस OC इज़ नथिंग बट 2 एज इट इज़ होगा, OA प्लस OC होगा AC प्लस वैसे ही OB प्लस OD हो जाएगा BD, क्योंकि OB और OD ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमको साइड BD, सॉरी साइड नहीं, डायगोनल BD या लाइन सेगमेंट BD। तो OB प्लस OD, यहाँ पर देखिए डायग्राम में OB प्लस OD इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमको कौन सा वाला लाइन सेगमेंट आएगा, BD आ जाएगा। तो OB प्लस OD इज़ नथिंग बट BD विच इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब इस इक्वेशन को या इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, यानी इस वाली साइड को यहाँ पर लिखते हैं ये वाले टर्म्स को, और ये वाले टर्म्स को उस तरफ लिखते हैं। तो ये जो साइन है ये क्या ग्रेटर साइन है, ये क्या बन जाएगा, लेसर साइन बन जाएगा, लेसर देन साइन बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये साइन चेंज हो जाएगा, इज़ लेस देन 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD। That's it. Question number 6. The lengths of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measures should the length of the third side fall? तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, जैसा कि हमको पता होता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड्स में से हमको सिर्फ 2 साइड्स की वैल्यू पता है, यानी एक साइड की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो तीसरी साइड होगी वो उसका मेजरमेंट किसके बिटवीन आएगा, यानी किसके बीच में आएगा, कौन से नंबर के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम ट्रायंगल के 2 साइड्स को ऐड करते हैं, यानी 12 प्लस 15 अगर हम कर देंगे तो इसका आंसर हमेशा तीसरी वाली साइड से ज़्यादा होगा। मान लीजिए इस साइड की वैल्यू x हो, तो 12 प्लस 15 की वैल्यू क्या होगी, 12 प्लस 15 की वैल्यू x से बढ़कर होगी, यानी 12 प्लस 15 इज़ नथिंग बट 27 विल बी ग्रेटर देन x।
तो इस पर्टिकुलर थर्ड साइड की वैल्यू 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 27 से कम होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि ये जो भी साइड है, तीसरी साइड, उसकी वैल्यू 27 से कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकती। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो रफली हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि 27 से वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पर डाउन एरो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उससे हमको ये समझ में आएगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 27 से कम होगी। अब ये था सम। अब डिफरेंस क्या होना चाहिए? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके कोई भी दो साइड्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस तीसरी साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 12 माइनस 15 या 15 माइनस 12 क्या होगा देख लीजिए। 15 माइनस 12, इन दोनों का डिफरेंस तीसरी वाली साइड से कम होना चाहिए। यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए। तो 15 माइनस 12 क्या होगा? 15 माइनस 12 इज़ नथिंग बट 3। 3 शुड बी लेस देन x, यानी x की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ रफली लिख लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं therefore the length of third side shall be greater than 3, 3 से बढ़कर होनी चाहिए, shall be greater than 3, और 27 से कम होनी चाहिए, and less than or lesser than 27. Its length shall be in between 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। यानी तीसरी साइड की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच की वैल्यू होगी। और यहाँ पर भी मार्क कर दीजिए सेंटीमीटर।